ठीक है भाई, जैसे हमने कल पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी निकालना, इसी टाइप से ही क्वेश्चन भी है। अपन रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन कुछ, है ना, कि दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के। सेकंड क्वेश्चन में 2 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम चार्जेस हैं, 2 मीटर पर रखे हैं। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। ठीक है, तो ये तो आसानी क्वेश्चन है तरीशी, है ना। क्या है सॉल्यूशन बताओ इसका। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, में दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, इसे मैं Q1 मान लेता हूं और इस चार्ज को मैं Q2 मान लेता हूं। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। तो यदि Q1 Q2 r डिस्टेंस पे हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन r होती है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, K Q1 Q2 अपॉन r, या K को हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। U इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू, ये K है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। याद रखनी है Q1 और Q2, देखो ध्यान से, देखो Q1 है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम लिखेंगे, जबकि Q2 है 1 माइक्रोकूलम और इसे 10 की पावर माइनस 6 लिखेंगे। सही है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। Q1 क्या है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, R की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, R इज इक्वल टू 2 मीटर, दोनों के बीच की R, तो यहां पे 2 मीटर लिख देंगे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 से 2 कट गया, 10 की पावर माइनस 6 माइनस 12। अब एड मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, 9 माइनस 12 माइनस 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस। यदि ये और ये 2 मीटर पे रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। सेकंड, कॉपी करो। डन सर। वेरी गुड। सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में एक मिनट, ये है 2 माइक्रोकूलम और माइनस 4 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है बेटा, 2 माइक्रोकूलम और दूसरा है माइनस 4 माइक्रोकूलम। इसे बोलेंगे हम Q1 और इसे बोलेंगे हम
Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, सही है। तो Q1 जो है वो 2 इंटू 10 की पावर -6 है और Q2 की वैल्यू -4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में Q1 और Q2 को नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, Q1 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। Q2 है -4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R कितना है बेटा, R है 2 मीटर। ऐसे इसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन, है ना। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। देखो u ये 2 से 2 कट जाएगा ना भी, 2 से 2 दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, यस सर। हाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये 9 चौक 36, 9 4 जा 36 और ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, -9 4 जा 36 और ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 -12 हो जाएगा और ये -36 इंटू 10 की पावर -3 जूल हो जाएगा। ये सेकंड केस की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तरीशी सन में आई बेटा बात नहीं, सर तरीशी नहीं है। तरीशी नहीं है, कहाँ चली जाती है होता है। हाँ भाई ये है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। देखो बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल किया, ये इससे पहले वाला एग्जांपल किया, 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम 2 मीटर पे रखे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी निकल करके, 9 इंटू 10 की पावर -3 जूल आई थी निकल करके। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जो 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को और 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से इन 2 मीटर की डिस्टेंस पे ला करके रख दें, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इतने जूल होगा। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये बात है, नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, जैसे कि अभी क्वेश्चन आप समझो इसे, अगर जो ये मान लिया मार्कर है और ये किताब है, तो यदि इसके रिस्पेक्ट में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो होती है mgh और h कितना है 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। अब क्या करेंगे हम, यदि हम इस पेन को फोर्स लगा करके ऊपर ले जाएं, तो जैसे जैसे हम इसे ऊपर ले जाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, mgh हो जाएगी। जितना हम वर्क करेंगे उतना ही ऊपर जाएगा, उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो हम वर्क करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है क्या बात? तो इसी प्रकार से जब 2 चार्जेस को इनफाइनाइट से पास लाते हैं तो वो वर्क हमें करना पड़ता है
और वो वर्क ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है सुमन। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। जब मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें अपन ने सब एक्सप्लेन कर रखा है, रिवीजन करा रहा हूं मैं आपका कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन द स्पेस, है ना, व्हिच इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विदाउट एक्सेलरेशन। ये है बात, क्लियर है? तो यही बात होती है, ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है। अब दूसरी बात, अगर जो मान लेते हैं हमारे पास दो या दो से अधिक चार्ज हैं, इफ वी हैव मोर देन 2 चार्जेस, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, बोर्ड पे देखो आप, मान लिया हमारे पास 3 चार्जेस हैं, एक तो Q, एक 2Q और एक 3Q, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पे रखे हुए हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एक साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज A। इसकी साइड कितनी है बेटा? A है। 3 चार्ज रखे हुए हैं ऑन द ईच कॉर्नर। तो अब ये चार्ज अपने आप से तो आए नहीं होंगे भाई, इन चार्ज के बीच में तो क्या होती है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है। जैसे अगर जो मैं देखूं ये पेन, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? इस पे फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। इसी तरीके से इन चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है पूर्वी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2/R। बोर्ड पे देखो, इसमें कितनी टर्म्स होंगी पोटेंशियल एनर्जी की? सुगंध बता सकते हो बेटा, इसमें सार्थक कितनी टर्म्स होंगी पोटेंशियल एनर्जी? कितनी? सर 3 होंगी। सार्थक कितनी होंगी बेटा? सर हेलो, 3 है ना? हाँ, यस, 3 टर्म्स होंगी। कैसे कैसे? एक तो Q और 2Q के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी U1, इस Q और इस 3Q के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी U3, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी U3। सही है? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 प्लस U3 होगी। उसे कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं, है ना? क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। इफ, क्वेश्चन लिखो बेटा, if 3 charges Q, 2Q and 3Q, Q, 2Q and 3Q are placed at the vertex of equilateral triangle of side A, as shown in figure, find the electrostatics potential energy of the system। क्लियर है क्या बात? हमें इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कॉपी करो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बता देता हूं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रॉपर तरीके से करेंगे जैसे हमें बोर्ड में करना होता है ना? ऐसे नहीं है कि
बस आंसर लेके आना है प्रॉपर तरीके से। हमें अगर जो बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप प्रॉपर तरीके से कॉपी पे लिखेंगे, और उसको तभी लिखेंगे जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन, तो ऐसे नहीं है कि हम इसी में चित्र में घुचड़ मचा देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसका चित्र बनाना पड़ेगा। इसे मान लेते हैं हम Q1, अच्छा इसे मान लेते हैं Q1 और ये है Q, इसे मान लेता हूं मैं Q2, ये है 2Q, और इसे मान लेता हूं मैं Q3 और इसकी वैल्यू है Q3, 3Q। साइड A, ये भी A और ये भी A, ठीक है। देयर वुड बी 3 टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैंने इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी को U1 से दिखाया है। ये पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई है और ये पोटेंशियल एनर्जी U3 हो गई है, ठीक है। इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, अब U टोटल जो होगा वो U1 होगा। U1 मतलब इस और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन A। एक Q1 है एक Q2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस A है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R। बस K की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। दूसरी बात, ये तो हो गया U1 की जगह, इन दोनों U2 की जगह U2 क्या लिखेंगे, U2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, सॉरी Q1 Q1 ऐसे लिखेंगे Q1 Q3 अपॉन A प्लस U3। इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन A। बोर्ड पे देखो, इन सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A कॉमन आ जाएगा। यहां पर Q1 Q3 आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, हाँ भाई Q1 Q2 Q इंटू 2Q प्लस ये क्या है Q1 की वैल्यू Q इंटू 3Q प्लस 2Q इंटू 3Q। कितना आंसर आ जाएगा देखो, 2 और 3 5 और 3 दूनी 6 11 11Q, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U टोटल 11Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की आ जाती है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
Done, sir. वेरी गुड। सोनी, सॉरी पूर्वी सोनी, बेटा आपको आया थोड़ा बहुत Yes, sir. समझ में? हाँ, थोड़ा समझ में Yes, आया? sir. हाँ, वेरी गुड। सर समझ में आया। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मैं सुगंध इसे एक चीज और बता देता हूँ थोड़ी सी, है ना, पोटेंशियल के बारे में। सार्थक बेटा हो गया? सर हमें इसके जूल भी तो लिखेंगे हम सर इसके। नहीं नहीं नहीं, जूल तो जब लिखेंगे जब इसे कूलम में लिखेंगे, इसे मीटर में लिखेंगे। जब कोई डेटा नहीं दे रखा होता ना, ए बी सी ऐसे दे रखा होता है, तो फिर यूनिट नहीं लिखते बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ, जब हमें ए के बारे में क्यू के बारे में पता ही नहीं है तो बस ऐसे ही छोड़ देंगे, जूल नहीं लिखेंगे, है ना। मैं एक चीज और रिपीट करा देता हूं, आप सब पढ़ लेना, वीडियो लेक्चर में सब रिकॉर्डेड है। ये जो हम क्लास पढ़ रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है ना। इसे थोड़ी देर में मैं आपको भेज दूंगा, आप रिवाइज भी कर सकते हैं बाद में इन फ्यूचर जब आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आप मेरे को बता दो सुगंध, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है? जैसे ये Q1 Q2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। मैं अभी, वैसे तो मैंने काफी पढ़ा है ना, 1-1.5 घंटे 2 लेक्चर लिए हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं मैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यदि ये चार्ज Q रखा हुआ है और R दूरी पर, R डिस्टेंस पर आपसे पूछे कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। तो जो पोटेंशियल होता है V पर वो कितना होता है? सार्थक बताओ बेटा। सुगंध सर क्या? पोटेंशियल सुगंध कितना होता है? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है बेटा। क्लियर है क्या बात? जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लिया 2 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज है, और 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपसे पूछा है कि पोटेंशियल बताओ। तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगाओगे? क्या नाम है आपका? परे सोनी, है ना, तो पूर्वी सोनी, पूर्वी क्या लगाओगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q कितना है यहाँ पर? एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम के कारण यहां पर पोटेंशियल जो कि R दूरी पर है, KQ अपॉन, इसे KQ अपॉन R भी बोलते हैं, है ना। तो Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R कितनी लिख दूंगा? 3 मीटर, ये है। तो 3 तिया 9 और 3 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻6 कितना हो जाए? 3 दूनी 6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 और 6 इंटू 10⁻3 पोटेंशियल आ जाएगा। और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। क्या यूनिट होती है पोटेंशियल की? वोल्ट। क्लियर है क्या बात, है ना। फाइंड Vp, शॉर्ट में आप कॉपी कर लो, इसे बहुत जरूरी है ना। आप भी कॉपी कर सकते हो रफ में। सार्थक, सुगंध, पोटेंशियल निकालने का तरीका। डन सर। ओके सर डन। ओके, समझ में? अब देखो अपन अब क्वेश्चन करते हैं, है ना।
देखो मैंने पोटेंशियल का बता दिया, फिर से मैं बताऊंगा, ऐसा ऐसा नहीं है ना, और क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें पोटेंशियल, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी अगले क्वेश्चन में कि आपको एनसीईआरटी अपने पास रखनी है हमेशा। जिसके पास नहीं है बेटा ले लो, है ना। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरे कहां गई एनसीईआरटी, एक मिनट एनसीईआरटी खोल लो बेटा, बुक खोल लो, है ना। एक क्वेश्चन करना है अपने को। हाँ भाई ये रहा पेज नंबर 63 पर, पेज नंबर 63 पर क्वेश्चन है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड, है ना। इसमें भी दिख रहा है अपने को, क्वेश्चन लिख लो, लिखो बेटा कॉपी पे लिखो, एग्जांपल लिखो, 4 चार्जेस आर, जिसके पास किताब नहीं है अब बोर्ड पे देख के लिखो, 4 चार्जेस आर arranged at the corners of a square of a square ABCD of side D। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है उस पे तो ट्रायंगल के कॉर्नर पे था, अब की बार चार्ज 4 हैं, और कैसे हैं बना लेना बेटा। इसके बाद ये कैसे ABCD और यहां पर चार्ज है कितना, प्लस Q, एक इस कॉर्नर पर चार्ज है माइनस Q, और एक इस कॉर्नर पर भी चार्ज है कितना, माइनस Q, और यहां पर भी चार्ज है कितना है, और ये है प्लस Q, और इसे बोलते हैं C, और ये है माइनस Q, और इसे बोलते हैं D। और साइड कितनी है बेटा इसकी साइड है D और D, सही है। कॉपी करो और बनाओ। ए पार्ट में क्या लिखना है, कॉपी करो इसे, जब कॉपी कर दो तो बता देना मेरे को। हो गया भाई, यस सर, सही है। ए पार्ट क्या है, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड। पहला पार्ट लिखो ए पार्ट, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। कॉपी करो और मेरे को इस लाइन का मतलब बताओ कि क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ भाई, सुगंध, सार्थक, पूर्वी, बोर्ड पर देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क लगेगा ये निकालना है। कैसे सिस्टम बनेगा, कैसे, ये पहले जो चार्जेस होंगे कहां पर होंगे, इनफाइनाइट पे, दूर दूर, तो हम इनफाइनाइट से इन चार्जेस को पास पास लेकर के आएंगे।
जब हम पास लेकर के आते हैं चार्जेस को तो हमें क्या करना पड़ता है, बोलो, वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क ही इसकी क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पूर्वी ध्यान से सुनो, यदि Q1 और Q2 को हम इनफाइनाइट से पकड़ के पास पास r दूरी पे लाए तो जो हमें वर्क करना पड़ता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R कहलाती है। क्लियर है बात? तो बोर्ड पे देखो, इसमें क्या फाइंड करना है हमें, वो वर्क ही फाइंड करना है। यानी कि हमें क्या निकालना है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है। क्लियर है क्या बात? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है, ठीक है। ये है, तो फर्स्ट पार्ट तो ये है। दूसरा सेकंड पार्ट भी लिख लो हाथों हाथ। क्या लिखा सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट बी पार्ट लिखो। बी पार्ट कैसे, ए चार्ज Q नोड is brought to the center, यानी कि एक तीसरा चार्ज है ये, इसे सेंटर पे लाना है हमें Q नोड को, और इस पॉइंट को क्या बोले, E। सेंटर का पॉइंट कौन सा हो गया, E। इस पर Q नोड लाना है। ए चार्ज Q नोड इज ब्राउट टू सेंटर E ऑफ द स्क्वायर के सेंटर पर हमें लेकर के आना है ना। द ये जो चारों चार्जेस हैं, 4 चार्जेस आर फिक्स्ड, ये चारों चार्जेस फिक्स्ड हैं और Q नोट को हमें बाहर से लेकर के आना है। हाउ मच extra work is needed to do this। एक Q नोट चार्ज को हमें बाहर से पकड़ करके इसके सेंटर पे रखना है, तो कितना कार्य आपको करना पड़ेगा। समझ में आई बात? कॉपी करो, मैं समझाता हूं इसे। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे। बोर्ड पे देखो, पहले हम मूव करते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट तो आसान है, वैसे तो दूसरा इससे भी आसान है, लेकिन अभी हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो ये है। अच्छा, ये देखो ए पार्ट के लिए सॉल्यूशन, ए पार्ट का कैसे, यहां पे देखो, ये हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ये कितना चार्ज है, प्लस क्यू। कितना चार्ज है बेटा, प्लस क्यू। ये कितना चार्ज है, माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। तो हमें इन चारों चार्ज को पास पास लाने में जो वर्क करना है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अच्छा, यदि दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे के पास रखे हो तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना होता है, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R। सही है। बोर्ड पे देखो, जब मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था और एक चार्ज यहां पर और यहां पर रख दिया था, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के कितने टर्म्स बने थे, पूर्वी? 3। तो आप अब की बार, ये तो ट्राइंगल है, अब की बार यहाँ पे स्क्वायर है, और पहले तो यहाँ इसकी डिस्टेंस a थी, इसमें क्वेश्चन में d दिया हुआ है। तो मेरे को ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म्स बनेंगी इसमें, पूर्वी? 4 बनेगी। सार्थक? यस सर। 4 कितनी बनेंगी? 4।
ऐसा लगता है अपने को, लेकिन इसमें 6 टर्म बनेंगी। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, एक टर्म तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में बनेगी U1, इसके बीच में U2 और इसके बीच में U3, इसके बीच में U4। यही आपने सोचा है, लेकिन आप इन दोनों को कंसीडर करना भूल गए। नहीं आए बात समझ में? भूल गए, आपको पता नहीं था, नहीं सर। आपको पता ही नहीं था तो भूल कैसे गए, है ना? तो छोड़ो इसे। तो हाँ, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसके बीच में U5, थोड़ा सा सुंदर करके लिख लेना बेटा कॉपी पे साफ साफ, और इसमें U6। तो जो टोटल ऐसे लिख देंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कितनी हो जाएगी? यू टोटल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। क्लियर है क्या बात? यहां तक बात समझ में आई भाई? इसके हाँ, ये इधर से साफ कर दूं, इधर से? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। बोर्ड पे देखो ऐसे कि जब टोटल एनर्जी लिखेंगे हम, तो जैसे ये लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R, उसमें K और R क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, सब में आ जाएगा क्या पूर्वी? यस सर। ऐसे लिखेंगे। यस सर। K का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे, और R का मतलब होगा D। तो ये बचेगा, देखो इसे मैं मान लेता हूं Q1। बेटा आप थोड़ा सा सही करके लिख लेना, या आप डायरेक्ट बता सकते हो। देखो कैसे, K Q1 Q2 अपॉन R, तो बेटा R तो आ गई क्या? K अपॉन R तो आ गया अंदर, इसके बीच में लिखना है, तो Q1 इंटू Q2 कितना लिखो बेटा? Q माइनस Q माइनस Q। बात समझ में आई क्या? नहीं, गड़बड़ होगी। यस ऐसे सर। ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा 4 टर्म्स आएंगी। सुनो मेरी बात, इनके इसके बीच में तो डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बदल जाएगी। सही है क्या बात? तो देखो मैं लिख देता हूं U1 लिख देता हूं। U टोटल जो आएगी वो आएगा 1/4 पाई K लिख देता हूं, K Q1 Q2 अपॉन D। बिल्कुल सही है। U2 बताओ बेटा, K Q1 Q2 अपॉन D प्लस K, इसके बीच में बताओ Q1 Q2 अपॉन D प्लस इसके बीच में बताओ, अब भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, K Q1 Q2 अपॉन D। ये बताओ, ये 4 टर्म समझ में आई भाई? हाँ, क्यों ज्यादा हम शॉर्टकट में मारे, है ना? प्लस बोर्ड पे देखो, इसके बीच में ये कितना है? ये है प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस बता सकते हो, ये D है, ये D है, ये D, ये कितनी होगी सुगंध? सर 2D स्क्वायर। अरे D√2। हाँ सर, D√2। पूर्वी, ये बात समझ में आती है? नहीं आती तो मैं बताऊं? यस। तो मेरे को बता दो कैसे आया मेरे को बता दो फिर। सर पाइथागोरस थ्योरम से। पूर्वी, सार्थक, यस सर। हाँ आ गया ना समझ में? करने की जरूरत तो नहीं है ना? मैं लिख देता हूं इसमें। हाँ सुन लो, मैं यहां पे लिख दूंगा इसके बराबर में, ये सब डिस्टेंसेस तो क्या होंगी? बराबर। यहां पे लिख देंगे हम ऐसे कि AC और BD क्या होंगी? बराबर होंगी। AC लिख देना बेटा, AC और BD बराबर होंगी, और ये रूट D² प्लस D² के बराबर होगी, और ये D√2 के बराबर होगी।
ऐसे लिख देना AC बराबर BD, सही है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर भी याद रहे। क्लियर है के बाद? अब बोर्ड पे देखो, यदि इसके और इसके बीच की हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो क्या लिखूंगा बताओ? K, आगे बताओ Q इंटू Q अपॉन कितना लिखो बेटा? D√2 प्लस इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी U6 K माइनस Q अपॉन D√2। ये बताओ ये एक्सप्रेशन आपको क्लियर है या नहीं है? यस सर। सही है। अब हम कर लेंगे कैसे? K अपॉन D कॉमन ले लेंगे, यहां पे क्या बचेगा? प्लस और माइनस, माइनस Q स्क्वायर, प्लस और माइनस, माइनस Q स्क्वायर, प्लस और माइनस, माइनस Q स्क्वायर, प्लस माइनस, माइनस Q स्क्वायर, प्लस Q स्क्वायर अपॉन √2। ये बताओ बेटा कितना आएगा? आगे क्या लिखूं बताना? अरे सर √2 Q स्क्वायर अपॉन √2, स्क्वायर माइनस माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, और Q स्क्वायर अपॉन D√2। D और अपॉन K, ये बात समझ में आती है? K और D, K अपॉन D सब में कॉमन आ गया, तो ये अपॉन KD, और ये कितना बन जाएगा? माइनस 4Q स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? 2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन √2। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। वेरी गुड। अब देखो इसमें से मैं Q स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, K की वैल्यू यहां पे मैं रख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और D, और दोनों में से Q स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से -4 प्लस ये बचेगा 2 अपॉन √2। 2 अपॉन √2 को क्या लिख देंगे अपन? √2 सार्थक, √2 है ना? तो यहां पे क्या जाएगा? √2। तो बोर्ड पे देखो ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा ऊपर √2 माइनस 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D इंटू Q स्क्वायर इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस मच amount of work, this much amount of work has to do to form this system of charges। इस सिस्टम चार्जेस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना वर्क, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। सबसे नीचे एंड में आंसर देख लो इसका, है ना? अपना तरीका थोड़ा अलग है ना? इस किताब में करने का तरीका अलग है, मतलब तरीका वरीका तो सेम है सब। आंसर देख लो, आंसर ये आ रखा है इसका फाइनल, है ना? तो इसने क्या कर रखा है? इसने माइनस कॉमन ले रखा है। बोर्ड पे देखना बेटा एक बार, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो हम भी इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 4 माइनस √2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, ये फाइनल आंसर आ जाता है। आपको ये माइनस का समझ में आता है हिसाब किताब? माइनस कॉमन है ना? इसने माइनस इसलिए कॉमन लिया है, हाँ इसलिए माइनस कॉमन लिया है कि आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन का पर्पस ये आपको बताना है कि जो वर्क आया है ये पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। कैसा वर्क आया है? नेगेटिव, नेगेटिव आया। हाँ बस ये। सर अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो हमारा आंसर सही होगा? बेटा आंसर तो बिल्कुल सही होगा, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन हमें जैसे ये क्वांटिटी √2 कम होता है, चार्ज ज्यादा होता है, तो ये क्या है? क्वांटिटी ये नेगेटिव है, तो हमें दिखानी भी चाहिए कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, नहीं? तो इससे हमें ये पता लगता है कि वर्क इज ऑब्टेन, वर्क इज नॉट डन बाय अस, रेदर हमें वर्क प्राप्त हुआ है, हमें वर्क ऑब्टेन हुआ है, वर्क हमने किया नहीं है, हमें ऑब्टेन हुआ है, ऐसा है। बस इसका मतलब ये है। ओके सर।
तो काफी लंबा चौड़ा इसने कर रखा है, लेकिन जैसे मैंने कराया है वो बिल्कुल सही तरीका है ना। मतलब टफेस्ट क्वेश्चन है ये नीट वीट जेईई मेंस में आ चुका है ना, यही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे फॉलो करो इसे, है ना। सेकंड पार्ट को करने के लिए पूर्वी, इससे पिछले 2 लेक्चर आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे। मैं समझा तो दूंगा। लेक्चर नंबर 4 और 5 और 6 जो भी हैं, 2-3 लेक्चर आप पढ़ लो। पोटेंशियल का काम है इससे, नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल का काम है। वैसे मैंने इन्हें करा रखा है ये सब, है ना, तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा, प्लस इन्हें तो कराना है ही सही। तो आप वीडियो लेक्चर देख लेना, कल का लेक्चर तभी समझ में आ पाएगा बेटा आपको, क्योंकि कल को मैं इससे ज्यादा आगे पढ़ाऊंगा, तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, है ना। ये है। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब ये वीडियो मैं आपको आप अधिकांश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाकर के आपसे सर्च भी करेंगे, है ना, लिंक भी दे दिया था मैंने, तो सारे वीडियोस वहां पड़े हुए हैं। आईआईटी वाईआईटी के भी पड़े हुए हैं, खूब सारे नीट के लिए भी पड़े हुए हैं, है ना। और मैं जो डेली पढ़ाता हूँ उसे अपलोड कर देता हूँ अच्छी क्वालिटी में, तो आप उसे भी देख सकते हैं, है ना। मैथ्स के भी हैं और फिजिक्स के भी हैं। चलो, और जो भी कोई आपके साथ का बच्चा हो तो आप उसे बता दें।